तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच पड़ताल जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग भी करेंगे। लाल किले कार ब्लास्ट मामले की जांच जारी। लाल किले के पास जो ये ब्लास्ट हुआ उसकी जांच जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है। कश्मीर में देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई है। पुलवामा में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां यूएपीए के अंतर्गत ये केस दर्ज किया गया। जांच उस मामले को लेकर जारी, क्योंकि इस हादसे में अब तक 9 लोगों की जान चली गई और करीबन 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आज बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग करेंगे। लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच जारी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है। कश्मीर में देर रात कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कश्मीर में भी अलर्ट रखा गया, कई जगह छापेमारी की जा रही है। पुलवामा में एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया। संभावित आतंकी हमला ये मानते हुए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया। बहरहाल आपको बताते चले कि जिस तरह से ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी जो मामला था पुलवामा का, अगर बात की जाए तो उसमें भी यही देखने को मिला था किस तरह से जो एक गाड़ी थी वो कई नामों पर दर्ज थी, यानी कि बेचते बेचते कई नामों पे उसके आरसी रजिस्टर की गई थी। और वही उसी तरह का ये माना जा रहा है, क्योंकि जो ये i20 गाड़ी थी ये भी कई जो इसके आरसी में नाम थे, कई नाम शामिल हैं। एक के बाद एक 4 से 5 लोगों के नाम ये गाड़ी ट्रांसफर की गई, यानी कि बेची गई है। बहरहाल अब बता दें कि इस संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है, क्योंकि आज इस पूरे हादसे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट और जिस तरीके से इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया उसके बाद जांच पड़ताल चल रही है, उच्च स्तरीय जांच चल रही है। और इस बीच दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जानकारी मिल रही है। ये करीब 9:30 बजे बैठक होगी, जिसमें आला अधिकारी शामिल रहेंगे, आईबी चीफ शामिल रहेंगे। इसके अलावा अन्य संबंधित खुफिया एजेंसियों के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। तो पूरी तरीके से जिस तरीके से घटनास्थल का दौरा किया था गृह मंत्री ने बीते कल, उन्होंने पूरे जानकारी जुटाई थी और इसी के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो कड़ियां जोड़ रही हैं केंद्रीय एजेंसी मॉड्यूल को लेकर, उसमें कई अहम जानकारियां अभी तक की मिली हैं और इसीलिए इसके जो सिरे हैं वो कश्मीर से भी जुड़े हैं। और जिस तरीके से पुलवामा में भी सख्त हिरासत में लिया गया, अन्य जगह छापेमारी हुई है, तो अभी तक की जो जांच पड़ताल चल रही है काफी गोपनीयता के साथ इस जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन इसको संभावित आतंकी हमला माना गया है और इसीलिए उसके तहत केस भी दर्ज किया गया है। अब जो इस पूरे मामले में नया मोड़ आना है वो ये है कि जो कड़ियां टूट रही हैं और जिस तरीके से आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होगा वो सीधे तौर पर इशारा कर रहा है जैसे मोहम्मद इसके पीछे हो सकता है। जिस तरह का आतंकी मॉड्यूल रहता है आईडी ब्लास्ट से संबंधित और फिदाइन अटैक ये माना जा रहा है। अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से मूविंग गाड़ी थी तब ब्लास्ट हुआ। बीते कल ही दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने बयान दिया था, उसके बाद ये संदेह बढ़ा था और आज इस स्तरीय बैठक कर आगे की समीक्षा यहाँ पर की जानी है। तो गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और इसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं, खुफिया अधिकारी हैं, वो इस बैठक में शामिल रहेंगे और इस बैठक में ताजा स्थिति की समीक्षा की जानी है, फीडबैक लिया जाना है, आगे की स्थिति का आकलन किया जा रहा है, जांच किस दिशा में बढ़ रही है और क्या अभी तक इनपुट मिले हैं उसको लेकर यहाँ पर इस बैठक में अहम चर्चा होनी है। तो जो जानकारी मिल रही है निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण है और इसी को लेकर ये जानकारी सामने आ रही कि इस बैठक में आईबी प्रमुख, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, स्पेशल सेक्रेटरी आंतरिक सुरक्षा और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री इसमें इस पूरे ताजा हालात में आगे की स्थिति की समीक्षा करेंगे। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि इस पूरे हादसे में भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। जो गाड़ी थी i20 गाड़ी, वो उसके आरसी में कई नाम दर्ज हैं, यानी कि एक के बाद एक ट्रांसफ़र किए गए हैं, 4 से 5, और इसके साथ ही उनमें से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।
देखिए, अभी जो पहला बयान आया है जी। कि कल इस तरीके से धमाका हुआ, तो अब दिल्ली पुलिस का ये पहला बयान आया है कि अभी कुछ कह पाना ठीक नहीं होगा, जी। यानी जांच पड़ताल चल रही है, मौके पर जांच जारी है। शाम ये धमाका हुआ और उसके बाद अब बैठक कर रहे हैं गृह मंत्री और आगे के हालात पर वो चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे। और जिस तरीके से धमाके के बाद अलर्ट किया गया और जो यहाँ पर जो तार जुड़ रहे हैं वो आतंकी मॉड्यूल की ओर इशारा कर रहे हैं। जिस कार में धमाका हुआ, बॉडी पार्ट मिले हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यूएपीए के तहत जो विस्फोटक अधिनियम बीएनएस की जो धारा है उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। तो ये साफ बयान कर रहा है कि इसको संभावित आतंकी हमला माना गया है। अब बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कि लाल किला कार ब्लास्ट मामले की जांच जारी है और इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक हो सकती है। कश्मीर में देर रात कई जगहों पर छापेमारी हुई है। पुलवामा से एक शख्स को हिरासत में लिया गया, संभावित आतंकी हमला मानते हुए यूएपीए के तहत दर्ज किया गया। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। और कल के बाद से जो कई राज्यों में हाई अलर्ट भी लगा दिया गया, जिसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और महाराष्ट्र में हाई अलर्ट रखा गया है।